और अनूप मेरे साथ जुड़ गए हैं। भरतराज इस वक्त अस्थायी सीएम आवास के बाहर हैं, जबकि मेरे जो सहयोगी अनूप हैं वो इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर पर हैं। सीधा अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, गोविंद देव जी मंदिर के बाहर इस वक्त किस तरह की हलचल है? कितनी देर में कौन पहुंच सकता है? कोई अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। आपसे कुछ ही देर के अंदर उप मुख्यमंत्री जो बनने वाली हैं दिया कुमारी, उनके पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। वो कुछ ही देर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर पहुंचेंगी। यहाँ पर भोग लगाएंगी, भगवान से आशीर्वाद मांगेंगी और उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो रवाना होंगी। जैसा कि आपसे कुछ ही देर के अंदर मंदिर के पट खुलेंगे और जो भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि भक्त हैं उनका जुटना यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मंदिर के पट खुलेंगे, सब राधा गोविंद के यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। और इसी के साथ ही अभी अब से कुछ देर पहले ही जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं प्रेमचंद बैरवा, वो गणेश जी मंदिर गए थे। प्रथम पूज्य गणेश जी को उन्होंने वहाँ पर धूप लगाई थी, प्रदेश के खुशहाली, अमन, चैन, शांति की वहाँ पर कामना करी। और उसके बाद के अंदर अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर दिया कुमारी है जो उप मुख्यमंत्री बनने वाली है, वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। और इसी के साथ ही गोविंद देव जी मंदिर के अंदर भी यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, जिसके अंदर भजनलाल शर्मा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं, दिया कुमारी हैं। इस तरीके के पोस्टर पूरे जयपुर शहर के अंदर लगाए गए हैं। और एक भव्य समारोह की तैयारी अल्बर्ट हॉल पर की गई है। वहाँ पर अल्बर्ट हॉल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद इस समारोह के अंदर शिरकत करेंगे और अमित शाह हैं वो खुद इस समारोह के अंदर आएंगे। इसी के साथ ही जितने भी प्रदेश के अंदर एनडीए की, बीजेपी की सरकार है, उन सभी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम का गवाह बनेंगे और साक्षी बनेंगे। और एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल के ऊपर आयोजित किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद के अंदर वहाँ पर जो हलचल है वो वहाँ पर बढ़ने वाली है। और जो समर्थक है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो वहाँ पर लगातार बनने लग गया है। अब से कुछ ही देर के अंदर जो अब प्रदेश के अन्य जिलों से भी कई कार्यकर्ता हैं वो जयपुर का रुख कर चुके हैं और समारोह के साक्षी बनने के लिए वो जयपुर आ रहे हैं। जी, पिछली बार जब हमने देखा था कि घोषणा होती है डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी होंगी, तो उसके बाद उनकी मां पद्मिनी देवी और उनका बेटा लक्ष्यराज प्रकाश सिंह दोनों ने अपनी पद्मिनी देवी ने अपनी बेटी को और लक्ष्यराज ने अपनी मां को बिल्कुल गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जयगढ़ पैलेस में और सिटी पैलेस में भी पूरे स्टाफ ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो दिया कुमारी क्या आज अकेली आने वाली हैं या अपने परिवार के साथ आने वाली हैं? उनके साथ और भी क्या लोग मौजूद रहने वाले हैं? उनके साथ कौन कौन होगा? जी हाँ, देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, उप मुख्यमंत्री बनता है या सांसद बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो परिवारजन के अंदर खुशी, इष्ट जो उनके मित्र होते हैं उनके अंदर खुशी का माहौल होता है। और इसी कड़ी के अंदर जब दिया कुमारी को डिप्टी सीएम पद की घोषणा की गई कि दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनेंगी, तो उनके परिवार के अंदर खुशी की लहर छा गई। उनकी माताजी हैं वो, उनका परिवार पूरा खुशी से झूम उठा और उन्होंने दिया कुमारी को गले लगाया। इसी तरीके का जो माहौल है वो जब भजनलाल शर्मा के घर हम गए थे, उनकी सोसाइटी के अंदर जब हम कवरेज के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी देखने को मिला हर भजनलाल शर्मा को सांगानेर का हर कोई अपना बतला रहा है कि भजनलाल मेरे मित्र हैं, मैं भजनलाल जो मुख्यमंत्री बनने वाले मैं उनका जानकार हूँ। और ऐसी ही खुशी उस समय उनकी सोसाइटी के अंदर देखने को मिली थी। और जब सोसाइटी से सुरक्षा कारणों से सीएम हाउस के अंदर जब उनको एक नया सीएम हाउस बनाया गया, अभी स्थायी तौर के ऊपर विद्युत नियामक विभाग का जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल, उनको वहाँ पर रखा गया है। और उनकी जब पत्नी वहाँ से फ्लैट से जब रवाना हो रही थी तो वो वहाँ भावुक हो गई। उन्होंने जो फ्लैट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे कहा कि मैं आपसे मिलती रहूँगी, आप लोग जब भी सीएम हाउस आए तो मुझसे कभी भी आ सकते हैं, सीएम हाउस मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं भी आपसे इसी तरीके से आती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी। ये जो इतने एक जुड़ाव होता है, इतने वर्षों अपन किसी के साथ में रहते हैं तो उसके जब बिछड़ते हैं तो एक अंदर जब भाव आता है कि इतने समय तक अपन इनके साथ में रहे, आज अपन अलग हो रहे हैं। लेकिन जो भजनलाल की पत्नी है उन्होंने कहा कि अलग नहीं हो रहे हैं, कि मैं इनसे मिलती रहूँगी, ये मुझसे मिलते रहेंगे, मैं इस फ्लैट के जो रहवासी उनके पास आती रहूँगी और इनको भी सीएम हाउस बुलाती रहूँगी। बिल्कुल।
अनूप, आपके पास मैं लौट कर आऊँगा। अगर कोई महत्वपूर्ण तस्वीरें हों तो ज़रूर बताइएगा। अगर प्रेमचंद बैरवा या दिया कुमारी या भजनलाल शर्मा आपको दिखाई दें। मैं सीधे रुख कर लेता हूँ अपने सहयोगी भरत का। भरत, आप अपने आसपास किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि भजनलाल शर्मा का भी आज का कार्यक्रम है कि वो भी मंदिरों के दर्शन तो करेंगे, साथ ही वो सांगानेर की गौशाला में भी जाने वाले हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र जाने वाले हैं आज वो। देखिए, निश्चित रूप से जब आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर वो सीएम के रूप में राज्य की शपथ लेंगे राज्य में, और उसके बाद में अपना कामकाज शुरू करेंगे। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी अपने जो आवास है, स्थायी आवास है, वहां पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है। और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जो प्राचीन मंदिर है वहां पर भी दर्शन का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इसके साथ ही सांगानेर जो गौशाला है वहां पर गायों को हरा चारा वहां पर खिलाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और उसके बाद में शपथ ग्रहण का जो उनका कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। इससे पहले वो देव दर्शन का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। और आज जो ऐतिहासिक जो समारोह होगा उसमें उनके बड़ी संख्या में अपने जो गृह क्षेत्र है वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बसों में बैठकर लोग वहाँ से पहुँच रहे हैं अपने गृह क्षेत्र से, और अपने जो विधानसभा क्षेत्र सांगानेर वहाँ से तो लोग चल पड़े हैं अपने ऐतिहासिक इस समारोह में गवाह बनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए। बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। अभी भी लोग सांगानेर से बसों में सवार होकर वहाँ से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि समारोह में जल्दी आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं इस ऐतिहासिक समारोह में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, विभिन्न राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे, और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, और प्रदेश कार्यकारिणी के सारे नेता जब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उस समारोह में पहुँचने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र जो सांगानेर से बड़ी संख्या में वहाँ से बसों से बैठकर कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं इस ऐतिहासिक समारोह में। और आज पूरे प्रदेश की निगाहें इस समारोह पर टिकी हुई है कि भजनलाल शर्मा वहाँ पर सीएम के रूप में जब शपथ लेंगे, उसके बाद में कामकाज तेजी से गति पड़ गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में कई बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में जो इन्होंने वादे किए थे, अपना मैनिफेस्टो जारी किया था बीजेपी ने, उसकी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर आज पहली कैबिनेट में मोहर लग सकती है, जिसमें किसानों की जो सालाना इनकम है उसमें 12,000 रुपये की बात है। बच्चियों की जो केजी से पीजी तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क किया जाए, तो तमाम उनको लैपटॉप फ्री देने की बात हो, तो तमाम जो योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो आम व्यक्ति से जुड़ी है, बच्चों से जुड़ी है, युवाओं से जुड़ी है, उनको पहली ही कैबिनेट में उनको मोहर लग सकती है। और पहली कैबिनेट में जो भी बड़ा फैसला होता है वो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में सरकार कितने कड़े फैसले ले सकती है और सरकार का फोकस किस चीज पर रहने वाला है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो प्रस्ताव आया वो लाउड स्पीकर को लेकर आया, मांस की अवैध बिक्री को लेकर आया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव ने ये बात क्लियर कर दी कि मेरी मंशा क्या है, मेरा फोकस किस तरफ है। तो क्या ऐसा राजस्थान में भी हमें फोकस क्लियर हो जाएगा कि भजनलाल शर्मा, जो एक बार आप देखिए कि वो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की परिपाटी के बाद एक नया चेहरा जब उभर कर आया है सालों के बाद या कहीं दशकों के बाद, तो फोकस कहाँ होगा? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की है, उन पर तो मोहर लगना है ही तय है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा जो खुले में जो मीट की बिक्री हो रही है, अवैध बिक्री हो रही है, उस पर रोक के लिए यहाँ पर भी पहली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। क्योंकि इससे पहले जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य अपने क्षेत्र में जाकर इसको लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं, अधिकारियों को फटकारी भी लगा चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक्शन होना भी शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ऐसा ही प्रस्ताव जैसे एमपी में लाया गया, ऐसी मोहर वहाँ पर कानून में बदलाव किया गया, वैसा ही काम यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं वो असर यहाँ पर उनकी कैबिनेट में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले होंगे तो उसमें 4-5 ऐसे फैसले होंगे जो प्रदेश में युवाओं से जुड़े होंगे, किसानों से जुड़े होंगे, महिलाओं से जुड़े होंगे और बच्चों की शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं। इन 4-5 फैसलों से पूरे राजस्थान में सभी वर्गों को साधने का काम पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो सरकार ये कहने के लिए वहां पर तैयार होगी कि हमने पहली कैबिनेट में
जो वादे किए थे उन पर मोड़ लगा दिए। तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और आज जब पहली कैबिनेट की बैठक होंगी जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, 2 मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इन फैसलों पर मोड़ लग सकती है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से किया जा सकता है। भरत, कल राहुल प्रकाश ने बताया था कि जयपुर वासी जो कि आम रास्तों से गुजरना चाहते हैं उनके लिए एक सुविधा ये होगी कि गूगल मैप पर आपको पता लग जाएगा कि कौन से रास्ते आज बंद हैं और कौन से रास्ते आज खुले हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको गूगल मैप पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में बस से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए क्या निर्देश हैं? अगर ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो क्या कोई किसी तरह का बदलाव है? अगर कोई अपने ऑफिस भी जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, तो ऐसे में जयपुर वासियों को आज किस किस बात का ध्यान रखना होगा ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जब ऐतिहासिक समारोह राजस्थान में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के सीएम जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्रैफिक प्रभावित होना यहाँ पर लाजमी है। तो तमाम जो वहाँ पर अल्बर्ट रोड पर जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं इसके अनुरूप भी की है कि पैरेलल उनके समानांतर जो रूट है वहाँ पर से लोगों को निकलने के लिए निकाला जाएगा ताकि लोगों को वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, आम लोग परेशान नहीं हो। समारोह अपनी जगह चलता रहेगा लेकिन आम जो लोग हैं जो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, अपने कामकाज के लिए जाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके लिए ट्रैफिक जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही गूगल मैप पर भी व्यवस्था की गई है कि उसके जरिए आम व्यक्ति आसानी से देख सकेगा कि कौन से रूट पर अपन ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर ये रूट बंद है, चालू है। तो ये तमाम फैसिलिटी उनकी ओर से भी की गई है ताकि आम व्यक्ति जब घर से निकले मोबाइल में भी ये लोकेशन देख लें। और इसके साथ ही तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सुबह से मौके पर पहुंच गए हैं। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात है ताकि लोगों को वहां से रास्ते भी बताए जा सके। भरत, बताया जा रहा है कि 5000 पुलिसकर्मी जो हैं वो आज कानून व्यवस्था को संभालने वाले हैं पूरे जयपुर में। निश्चित रूप से इसमें 5000 पुलिसकर्मियों के साथ ही बड़ी संख्या में एसपीजी और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको लगाया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, जयपुर सुरक्षित रहे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण भव्य तरीके से आयोजित हो। ये खास तैयारियां की गई है और इसके लिए पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो जुटा हुआ है। वो कल रात से ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सारे रूट पर ट्रायल हो चुकी है कि किस तरह से वहाँ से पीएम आएंगे, किस तरह से रूट लगेगा। तो इसकी रिहर्सल भी की जा चुकी है ताकि उस समय जब ये सारे कार्यक्रम शुरू हो तो लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और उसके लिए तमाम जो साइडलाइन के रूट हैं वो तैयार किए हुए तमाम पुलिसकर्मी हर चौराहे पर चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, स्मूथ ट्रैफिक वहाँ पर चलता रहे और कार्यक्रम भी यथावत तय समय से चलता रहे। वहाँ पर भी लोगों को पहुँचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, आसानी से पार्किंग वहाँ पर की जा सके, वाहन पर पार कर सके और लोग कार्यक्रम में शामिल हो सके। इसकी खास तैयारियां की गई है क्योंकि प्रदेश भर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर बसों में बैठकर पहुंचे हैं। बिल्कुल जी। भरत, अपने दर्शकों को एक बार हम गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं, वहां की आरती दिखा देते हैं। अनूप, आरती शुरू हो गई है गोविंद देव जी मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय गोविंद देव जी मंदिर के पट एक बार फिर से खुल गए हैं। जो भक्तों का जो सैलाब है वो गोविंद देव जी मंदिर के अंदर उमड़ पड़ा है। अब से कुछ समय बाद में कल से कहा जा रहा है कि जो जितने भी शुभ कार्य हैं वो मकर संक्रांति तक नहीं हो पाएंगे। इसी के चलते आज जो शपथ ग्रहण समारोह है वो रखा गया है। आज से मलमास लग जाएंगे और कोई भी शुभ कार्य है वो मकर संक्रांति तक नहीं होगा। मकर संक्रांति के बाद के अंदर शुभ कार्य होंगे, जिसके चलते भक्तों का जो सैलाब है वो गोविंद देव जी मंदिर के अंदर उमड़ा है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर भक्त भगवान कृष्ण के यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद के लिए के अंदर जो दिया कुमारी हैं जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। और अब से कुछ देर पहले ही प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो उन्होंने भी एक गणेश जी मंदिर प्रथम पूज्य के यहाँ पर जाकर के धूप लगाई है, वहाँ उनसे आशीर्वाद लिया है। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी भरत राज बता रहे थे कि जो उप मुख्यमंत्री के बाद के अंदर अब जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भजनलाल शर्मा, वो गौशाला जाएंगे, गायों को चारा खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और कई तरीके के वो वहाँ पर संकल्प भी लेने वाले हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गोविंद
तो मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारे दर्शकों का भी आज का दिन बन गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा मेरे साथ, और भरत आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते